रवि गुप्ता जी। राधे राधे। महर्षि, महर्षि, इनकी दादी 97 साल की हैं। उन्होंने एक प्रश्न लिया, वो आने में असमर्थ थे। तो ये कह रहे हैं कि दादी जी कह रहे हैं कि हम 97 वर्ष के अयोग्य अशिक्षित वृद्ध हैं, शक्तिहीन होने के कारण सन्मुख दर्शन से वंचित हूं, फिर भी वाणी द्वारा मोबाइल से दर्शन मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता रहता है। हम 6 बजे उठ जाते हैं, 1 घंटा मंत्र जप के बाद जल पीकर आपका सत्संग सुनते हैं। दिन भर रात में मन स्थिर होने पर नाम जप होने लगता है, कहीं वाणी जी का द्वारा भी, श्वास के द्वारा भी चलता है। गुरुजी, मन की वृत्तियां एकाग्र नहीं रहती, ये प्यास कैसे जागृत हो? मन में अतीत की सारी बातें याद आती हैं, मन में इस उम्र में भी उलझने हैं। अब क्या है कि पूर्वाभ्यास जो है ना, उसको भजन के द्वारा नष्ट नहीं किया गया, अभी जीव का त्यों रखा हुआ है। अब जो नया अभ्यास भजन का थोड़ा भी बना है, तो वो उस कोटि का नहीं है जिस कोटि से हम उसको विध्वंस कर सके, समस्त वासनाओं को भस्म। तभी तो कहा गया है कि जब तक यौवन अवस्था है, शरीर स्वस्थ है, तो मन और बुद्धि को शासन में लेकर भगवत चिंतन के द्वारा हर वासना को नष्ट कर दे। अब जैसे इस समय वासना नष्ट हुई होती तो इस समय लीला चिंतन में, समाधिस्थ भावना में डूबे, कोई प्रश्न नहीं था इस समय। अब जीवन तो व्यतीत हुआ संसारिकता में। अब भगवान की कृपा से कम इस अवस्था में वो नाम जप कर रहे, सत्संग सुन रहे, तो अब वो चिंतन छोड़े कि मन कहाँ भागता है, मन की क्या वासनाएं है, तन मन प्राण सब कुछ समर्पित कर दें भगवान के। आज का सत्संग सुना है शायद, तो आज के सत्संग में था कि भजन पूरा नहीं हुआ, लेकिन भगवान की शरणागति स्वीकार कर ली और उसका शरीर छूट जाता है तो भगवत प्राप्ति होती। तो माता जी को ये बोलना कि इस सिद्धांत पे अब रहो, अपने साधन बल से भगवत प्राप्ति का तो अब भाव छोड़ो, जो बने नाम जप करो, जितना सुनाई दे सत्संग सुनो, नहीं एक भावना अंदर ले लो कि हे भगवान मैं आपके आश्रित हूं, भरोसा, भगवान की शरणागति, भगवान का आश्रय, इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी, संसार में तो एक कहावत प्रचलित है कि भजन तो बुढ़ापे में करने का नहीं होता, वो तो केवल व्यर्थ की वार्ता है। देखो, सच्चा साधक है इनकी जो दादी है, हमारे लिए तो स्त्री पुरुष का भाव नहीं, साधक का ही भाव। उन्होंने अपने मन को पकड़ा ना। हाँ, कह रहे हैं कि वो अतीत की बातें ही याद आती रहती। 97 वर्ष की आयु है, कितना परिपक्व मन हो चुका है कि अतीत जो जो बीता हुआ है, संसारिकता की वही सब जिले उलझने हैं, पूरे मन में मन उलझन में रहता है हर समय। हाँ, अब देखो ना, समाधान नहीं हुआ ना चित्त का समाधान। अगर चित्त का समाधान होता तो उलझन नाम की समस्या ही नहीं, कोई समस्या नहीं। शरीर भारी से भारी पीड़ा से युक्त हो तो कोई समस्या नहीं, भारी से भारी विपत्ति हो सामने तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि चित्त का समाधान परमात्मा आनंद से हो गया। तो हमें लगता है शरणागति एक उपाय है, शरणागति। जो सभीत आवा शरणाई, रखियो ताई प्राण की नाई, भगवान का वचन है। भगवान की शरण में हो जाए, अब पता नहीं कब अंतिम श्वास हो जाए और उस समय क्या चिंतन चले, तो उस समय भगवान संभालेंगे। भगवान के आश्रित हो जाए और जो बने वो नाम जप करे, हर समय ये चिंतन रखे कि हे नाथ मैं आपकी हूं, आपके सिवा हमारा न कोई साधन है और न साध्य है, आप ही हमारे साधन हो, आप ही साध्य हो। पक्का भगवान की कृपा, पक्का जो भगवत आश्रित है, भगवत शरणागत, क्योंकि अब साधन का समय नहीं रहा ना उनके पास। अब बताया जाए कि भाई 1 घंटा आसन में कम से कम बैठ करके बार बार चित्त वृत्ति को जो संसार में जा रही उसको हटाकर प्रभु में लगाओ, नाम में लगाओ, चलो अभ्यास करो। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, चित्त कहीं जाए ना, ऐसा वो वयोवृद्धा 97 वर्ष की अब नहीं होने वाला। अब तो परिपक्व, जैसे पक्की मटकी है ना, और उसे फोड़कर आप कुछ नहीं बना सकते, लेकिन जब तक आवे में नहीं तपी और कच्ची है तो आप फोड़ फोड़ कर जो चाहो बनाते जाओ। अब वो पक्का हो गया स्वभाव, 97 वर्ष की आयु, अब वो पूर्व का। देखो कितनी परेशानियां मन दे रहा है कि अब केवल भगवत प्राप्ति की बात सोच ले, अब केवल निरंतर नाम जप की सोच ले, तो नहीं होगा, वो मन बार बार विक्षेप। इसीलिए प्रहलाद जी ने कहा है कुमार अवस्था से भजन करना चाहिए। ये जो लोग शिक्षा देते ना, अरे जवानी कहीं भजन के लिए, बुढ़ापे में भजन, बुढ़ापे में परपंच होता है, भजन नहीं होता। ये तो कहो साधक प्रवृत्ति की है तो अपनी बात जान रहे, नहीं बड़े बूढ़ों को देखो ना,
बेटा बहू के पीछे पड़े रहेंगे, दरवाजे में बैठे बैठे बस कटु वचन बोलना, अरे सब बर्बाद कर देगा, अरे सब, मतलब वही प्रपंच भरा, भगवान की चर्चा